हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग ये जो अनुष्ठान हमारा चल रहा है, जिसमें हम खोज सत्य और शांति की कर रहे हैं और गीता प्रेस के साहित्य के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एकत्रित हैं। मैं बोल रहा हूँ शांतम से। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम। श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का, ध्यान का एक छोटा सा कोर्स हमने बनाया है और उसी के लिए ये केंद्र है। मैं यहीं रहता हूँ और यहीं से हम बातचीत कर रहे हैं इस विशेष अनुष्ठान की। आप जरा कल्पना करिए, साहित्य की परंपरा 98 साल पुरानी, 2 साल बाद 100 साल हो जाएंगे। 15 भाषाएं और 72 करोड़, इतना लिटरेचर, और हर लिटरेचर जीवन से जुड़ा। जिस साहित्य को आप स्पर्श करें, अनूठा, निराला। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी के हर व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने आप गीता प्रेस से जोड़ना चाहिए। अनूठा साहित्य। अब इस साहित्य को हम आप तक कैसे पहुंचाएं? तो उसके लिए इस साहित्य के 4 भाग कर दिए और हमारे 4 जीवन हैं। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो सतयुग हो गई। तो इसमें हमने जो साहित्य आपको दिया वो वेद, उपनिषद, पुराण, ऋषि मुनियों की कथाएं, ये सब करेंगे अपन चर्चा। तो आपको याद हो, पिछले शनिवार मैंने आपको भागवत महापुराण के कुछ प्रसंग सुनाए। अब आता है त्रेता युग, नायक है श्री राम और हम चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और उसको जिस तरह से संपादित करके गीता प्रेस के विद्वानों ने हम तक पहुंचाया है, अद्भुत। प्रणाम, सबको प्रणाम, उन दिव्यात्माओं को नमन। उसके बाद द्वापर, महाभारत, गीता, भगवान कृष्ण उसके नायक, साहित्य तो अद्भुत हैं ही, और हम जोड़ेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। और जब कलयुग आएगा तो हम जोड़ लेंगे पंचदेव से। और पंचदेव का भी संबंध चूंकि पंच तत्व से है और हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पंच तत्वों का सदुपयोग करना है, तो गणेश जी जल, दुर्गा जी अग्नि, विष्णु जी आकाश, सूर्यदेव वायु और भगवान शंकर पृथ्वी। और ये तालमेल बैठ जाए तो हम बस फिर दुनिया जीत सकते हैं। तो चलिए साहित्य में चलें। सबसे पहले हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, शांतम के तो केंद्रीय देवता ही वो हैं। देवलोकवासी स्वामी
सत्यमित्रानंद गिरी जी, स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवी और सज्जनों, आज शनिवार के दिन जो हमारी चर्चा का विषय है वो है त्रेतायुग। और इसमें हमारे पारिवारिक जीवन को हम स्पर्श कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको स्मरण कराया था कि श्री राम कभी साधु संतों के थे। श्री राम महात्माओं के, श्री राम विद्वानों के रहे। लेकिन तुलसी जी ने जो क्रांति की वो ये कि हमें परिवार के राम सौंपे और हमारे हनुमान हमको दिए। ये तो तुलसी जी ने ही किया है। अद्भुत थे तुलसी। और उन्हीं के साहित्य को, और विशेष तौर पे द्वारा तुलसी हरिओम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, क्या कहने, और क्या प्रकाशन किया है गीता प्रेस ने। घर घर में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बन गई रामचरितमानस। और आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपके घर में रामचरितमानस नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसे गीता प्रेस ने संपादित और प्रकाशित किया है, वो ग्रंथ अवश्य अपने घर में रखिएगा। आप देखेंगे, आप जीवन में कभी बहुत परेशान हो, खोल के बैठ जाइए, क्या समाधान आपको नहीं मिलेगा, हर बात का मिलेगा। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना करना थी तो उन्होंने वंदना क्रम के लिखा पहले, जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं। और वंदना क्रम में सबकी वंदना करते करते उन्होंने ये बताया कि ये राम कथा आई कहां से। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को रोका। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि आप राम कथा सुनना चाहते हैं तो मैं जानता हूं कि आपको सब मालूम है, लेकिन आप संसार तक ये पहुंच जाएं इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं सुनाता हूं। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। और कथा आरंभ होती है। और आरंभ में ही वो सुनाते हैं शिव और सती जी का प्रसंग। भगवान शंकर के 2 विवाह हुए थे। तो उनकी पहली पत्नी का नाम था सती देवी। दक्षराज की बेटी थी तो टैलेंटेड थी। एक बार पति पत्नी ने विचार किया कि, विचार तो पति देव ने किया है ना, शंकर जी ने किया, पर सहमति ली कि आप भी मेरे साथ कथा सुनने चलिए। अगस्त ऋषि के आश्रम में दोनों कथा सुनने आए। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, ये कथा मैं आपको पिछले बार पूरी सुना चुका हूं, लेकिन आपकी स्मृति में आ जाए। अगस्त जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, शिव जी ने सुनी, सती जी का मन नहीं लगा। आइए आज पूरे प्रसंग को हम जब सुनेंगे तो स्पाउस रिलेशनशिप पे बहुत अच्छी फिलॉसफी आज के प्रसंग में निकलेगी। स्पाउस रिलेशनशिप यानी पति पत्नी के संबंध कैसे हों, जीवन साथी से जीवन साथी के संबंधों की बात होगी। ये तो मैं आपको याद दिला ही दूं कि मैं पिछले 12 वर्षों से 5 उद्देश्य को लेकर कथाएं करता हूं। हमारा पहला उद्देश्य है हनुमान चालीसा मंत्र बने। हमारा दूसरा उद्देश्य है हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों। हमारा तीसरा उद्देश्य है माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरे। हमारा चौथा उद्देश्य पूजा पाठ से पाखंड मिटे। और 5वां उद्देश्य है कथाएं तो सिर्फ बहाना है,
हमें तो परिवार बचाना है। और चूंकि परिवार के केंद्र में जो प्रमुख रिश्ता होता है वो होता है पति पत्नी का। आप ध्यान दीजिए कि परिवार के केंद्र में 4 रिश्ते होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, संतान और रिश्तेदार। वही माता पिता कभी पति पत्नी होते हैं, यही पति पत्नी माता पिता बन जाएंगे तो उनकी संतानें होंगी, पर ये 4 के आसपास गृहस्थी चलती है। और चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है कि भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है, भारत में सब कुछ आ जाएगा जो किसी डेवलप कंट्री के पास है, लेकिन कहीं हम परिवारों से हाथ न धो बैठे। तो चूंकि हमें परिवार बचाना है, तो इस एक रिश्ते को संभालना पड़ेगा। इसमें अंडर करंट बहुत टेंस चल रहा है, पति पत्नी का रिश्ता। तो आज जब हम विषय सुनेंगे भगवान शंकर और सती जी का, तो इस विषय में जितने एंगल हैं उसको जरा पकड़ के चलिएगा। हो सकता है आपका विवाह ना हुआ हो सकता है आप विवाहित हों, और दोनों ही स्थितियों में इस प्रसंग में जो पात्र आए हैं, जो घटनाएं आई हैं, जो संवाद हुए, बड़े काम के हैं। अगर ये एक रिश्ता पति पत्नी का संयमित हो जाए, प्रसन्न चित्त रहे, कलह मुक्त हो, अशांति से दूर हो, परिवार बच जाएंगे। और हम खोज कर रहे हैं शांति और सत्य की। ये जो आयोजन है ना, ये जो अनुष्ठान है, जिसमें ये 19वां व्याख्यान मैं आपको सुना रहा हूं, इस श्रृंखला के 18 व्याख्यान आप सुन चुके हैं, ये 19वां है। त्रेता युग की बात चल रही है, रामचरितमानस की चर्चा हो रही है, और उसमें भगवान शंकर और सती का प्रसंग चल रहा है। तो चलिए अपनी गृहस्थ जीवन से इसको जोड़ते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा था, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेके कुंभज यानी अगस्त्य ऋषि के पास गए, तो अगली पंक्ति लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब यहां एक शब्द पे ध्यान दीजिए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत माता भवानी थी, तो एक बड़ा आदरणीय संबोधन दिया, जग जननी भवानी। सती जी को तुलसीदास जी ने जग जननी भवानी लिखा। और दोनों कथा के लिए चले हैं। देवियों और सज्जनों, भगवान शंकर ने तो कथा बड़े दिल लगा के सुनी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, अगस्त ऋषि ने बर्ज यानी विस्तार से कथा सुनाई। एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज सुनने बैठे, खास तौर पे राम कथा हो, गीता हो, अन्य ऐसा साहित्य, समय रहे तो विस्तार से ही सुनिएगा। विस्तार का ये मतलब नहीं कि अनुचित विस्तार के जो नहीं है वो भी सुनाए जा रहे हैं। विस्तार मतलब गहराई। अगस्त्य जी ने बड़ी गहराई से, बड़े विस्तार से कथा सुनाई। अब आए तो दोनों थे, पर कथा चूंकि इन्होंने सुनी, तो तुलसीदास जी तो बहुत न्याय करते, तो उन्होंने लिख भी दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। ये नहीं लिखा पार्वती सती, हरिओम सती जी का नाम नहीं लिखा, सुनी महेश केवल शंकर जी ने सुनी, क्योंकि वो उन्होंने ही सुनी थी, वो तो पूरे समय इधर उधर देख रही थी। और जब कथा पूरी हुई तो चले, तब भी जरा तुलसीदास जी की सावधानी देखिए, मुनि सम विदा मांगी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शंकर जी के लिए लिखा है। कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने अगस्त ऋषि से विदाई मांगी, तो लिखा क्या, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अपने निवास कैलाश की ओर चले, तो संग में कौन थी, दक्ष कुमारी। अब क्या लिखते हैं, दक्ष की बेटी साथ में थी। जब आई तो क्या लिखा था, जग जननी भवानी। उस समय जग जननी भवानी लिखा, बड़ा आदर दिया, पर कथा नहीं सुनी, तो तुलसीदास जी ने थोड़ा आदर खींच लिया और कह दिया अब ये दक्ष की बेटी है।
टैलेंटेड हैं, तर्क लगाया, बुद्धि लगाई, कथा ठीक से नहीं सुनी, बस दोनों आ गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने समझाया भी लेकिन नहीं सुनती। और हम सुन चुके हैं कि उसी समय त्रेता युग की लीला चल रही, सीता जी का अपहरण हो गया, राम जी हाँ सीते पुकार रहे। शंकर जी को लगा कि लीला तो चल रही है और जिनकी कथा सुन के आए उन्हीं के दर्शन हो गए, कथा तो ऐसी सुनना चाहिए। तो अपनी पत्नी से कहते हैं मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूं, आप भी करिए। लेकिन बस यही कहती है कि मैं प्रणाम क्यों करूं। शंकर जी समझाते भी है, लागन और उपदेशु यद्यपि कहूं शिव बार बहु। कई बार शंकर जी ने अपने ढंग से समझाया पर शंकर जी की बात भी उनको समझ नहीं आती। बोले बिहसी महेश। अब जरा शब्द देखिए, मन ही मन मुस्कुराए, बाहर से भी मुस्कुरा के कहते हैं बोले बिहसी। शंकर जी मुस्कुराए, हरी माया बलु जानी जिया। उन्होंने कहा भगवान की माया ही है, मैं अपनी पत्नी को समझा रहा हूं, ये नहीं समझ रही। कोई तनाव नहीं लिया उन्होंने, बिल्कुल दबाव नहीं लिया, बस बोले बिहसी महेशु, मुस्कुरा दिए। यहां मैं थोड़ा सा रुक के आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी वाइफ से जो भी डिफरेंसेस आए यहां, वो कह रहे हैं वो नहीं सुन रही, ये समझाने का प्रयास करें वो नहीं समझ रही। तो झंझट हमारे जीवन में आज पति पत्नी के रूप में कहां से होती, क्योंकि एक दूसरे की बात दोनों सुनना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा झगड़ा बोला वाली का ही तो है। लेकिन यहां महेश जान रहे हैं, भगवान शंकर देख रहे हैं कि मैंने समझाया, इसने समझा भी नहीं, ठीक से सुन नहीं रही। तो क्या किया, बोले बिहसी, मुस्कुराए। मुस्कुराने का अर्थ यह है कि इस रिश्ते में तनाव आना स्वाभाविक है, पर आंतरिक तनाव न लाएं, अंतर मन को दूषित न करें। ये तो होगा, पढ़ी लिखी पत्नी होगी तो 50 सवाल पूछेगी, पढ़ा लिखा पति होगा तो 50 तरीके से बात करेगा, तो क्या लड़ाई करने लग जाएंगे। स्पाउस रिलेशनशिप में ये बात बहुत ध्यान से अभी इस वक्त तो और समझना चाहिए, क्योंकि अब जो रिश्ते हैं वो तो पढ़े लिखे पति पत्नियों के, तो कैसे काम चलेगा। तो कम से कम अपनी प्रसन्नता ना खोए। बोले बिहसी महेशु, मुस्कुराए। इसलिए मैं आपसे बीच बीच में कभी कभी कहता भी रहता हूं, जरा मुस्कुराइए। सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। खास तौर पे अपने घर में जब इस तरह के टेंस का जब वातावरण आए तो सारी चीजों को मुस्कुराते हुए देखिए। ये कहती हैं मैं क्यों प्रणाम करूं, मेरे हिसाब से तो रोता हुआ राजकुमार है। शिव जी ने कहा कि देखो भाई, मेरी बात नहीं मानती तो चलो तुम्हाको जो करना है वो करो, पर जो भी करो करे उस जतुन विवेक विचारी। विवेक मत छोड़ना, विवेक के विचार के साथ इनको, तुमको जो भी तय करना है, तुम जो जानना चाहती हो, तुम जो मानना चाहती हो, उसमें विवेक मत छोड़ना। आइए देवियों और सज्जनों, ये विवेक शब्द आया है तो मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में, खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में, विवेक का बहुत महत्व रखिएगा। हम लोग क्या अविवेकी हो जाते हैं। अब इंटेलिजेंट तो सभी हैं, पढ़े लिखे तो हैं, और पढ़े लिखा आदमी विवेक छोड़ दे तो फिर झगड़ा होना ही है, अपने आप बहस होना है, कुछ नहीं तो। इसलिए शिव जी ने कह दिया कि देखो भाई, मुझसे जो बना मैंने तुमसे कहा, और तुमको अब भी समझ नहीं आता तो जाओ परीक्षा ले लो। पर याद रखना, भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता, भगवान जिज्ञासा का विषय होता है। आप भगवान पे डाउट मत करिए, आप भगवान को लेके क्यूरियोसिटी रख सकते हैं। लेकिन लोग भगवान पे संदेह करने लगते हैं, जो गलती सती कर रही थी, और पढ़े लिखे लोग। आप क्यूरियोसिटी रखिए, भगवान को जानने की कोशिश करिए, रिसर्च कर लो, लेकिन नकार तो नहीं सकते आप तो संदेह करने लग गए।
और जब वो चली सती देवी तो होई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा हुई शाखा। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी। शिव जी बैठ गए और कहने लगे होई है सोई जो राम रची रखा। अब जो भगवान को मंजूर हो वही होगा। कौन तर्क की शाखा बढ़ाकर बहस करे। यहां एक संकेत दिया है, बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तुलसीदास जी ने किया है। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। पति पत्नी में तर्क की शाखा बढ़ती चली जाती है तो तनाव बढ़ता चला जाता है। इस रिश्ते में एक दूसरे से बहस न करें। कभी कोई आपके हाथ कोई सॉल्यूशन नहीं लगेगा, कुछ बात सुलझेगी नहीं। लेकिन कई जोड़े ऐसे लड़ते ही रहते हैं। तो शंकर जी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं बैठ गया, मैंने कहा समेट लो अपने आप को, नहीं समझ रही तो नहीं समझ रही। हजारों साल पहले उनकी पत्नी नहीं सुन रही, नहीं समझ रही, तो यदि ये प्रॉब्लम आज की तारीख में आपके साथ आ जाए तो क्या परेशान हो जाएंगे। उनकी नहीं सुन रही तो आपकी भी नहीं सुन रही। यहां केवल पत्नी की बात नहीं है, यहां जीवन साथी की बात है। हो सकता है आपका पति आपकी बात न सुने, तो शंकर जी का फार्मूला होई है सोई जो राम रची राखा। सागर आजमी नाम के शायर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जब अल्फाज थे मेरे पास तो कलम नहीं थी, जब कलम मिल गई तो मेरे हाथ कट गए। ऐसी नहीं है बात के कद अपने घट गए, चादर को देख के खुद हम सिमट गए। गृहस्थी के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है कि चादर को देख के खुद हम सिमट गए। आपको ऐसा लगे कि बात बिगड़ रही है तो अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को रोक लीजिए कि ठीक है कौन बहस करेगा। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। कितना तर्क करेंगे। अच्छा, पति पत्नी के बीच जब तर्क शुरू होता है तो कोई अंत थोड़ी है। कई की तो अंताक्षरी सारी रात चलती है। जब पति पत्नी में लड़ाई शुरू होती है तो कुछ जोड़े तो कमाल ही करते हैं। तू ऐसी तो तुम ऐसे। अब लड़ाई चालू हुई, चली अंताक्षरी, रात को 9 बजे से चली तो 12 बजे तक तो तू ऐसी तुम ऐसे तुम ऐसे तू ऐसी में ही निपट जाता। 3 घंटे बाद जब तू ऐसी तुम ऐसे निपटता है तो फिर अगला आता है कि तुम शुरू से ही ऐसे बोले, तुम भी शुरू से ऐसे। अब अगले 3 घंटे इसमें निपट गए, चल रही अंताक्षरी रात भर। और जब ये निपट जाता है तो अगले 3 घंटे में तुम्हारा खानदान ऐसा, बोले तुम्हारा भी खानदान ऐसा। सुबह हो गई खानदान में। अच्छा, मजेदार बात ये, रात भर अंताक्षरी चली बहस की और सुबह एक साथ बैठ के चाय भी पी लेते। अनूठा है, अजीब सा रिश्ता है। को करी तर्क बढ़ावे ई शाखा। शिव जी कहते हैं कोई मतलब नहीं है बहस करने से, बैठ कर शांति से। इधर सती जी ने विचार किया कि ये रो रहे हैं, सीता सीता चिल्ला रहे हैं। मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि अपने को तो लंबा चलना है, भाग राम कथा का प्रसंग आया तो सुना रहा हूं आपको। अब शिव जी इधर बैठे हैं, सती जी उधर सोच रही हैं क्या करूं क्या करूं। तो एक विचार किया कि क्यों ना सीता का वेश बना लेती हूं। तो सीता सीता चिल्ला रहे हैं, मुझे देखेंगे। अब वही हुआ। राम जी ने देखा तो बस सती जी समझती अब दौड़े चले आएंगे, लेकिन भगवान दूर से प्रणाम करते हैं, कहते हैं माता जी प्रणाम। जंगल में अकेली कहां घूम रही हैं, कहां है महादेव जी। डर गई, एकदम से कांप गई, दौड़ी और बैठ गई। चक्कर आ गए सती जी को, सोचने लगी ये तो पकड़ा गई। और पकड़ा गई वो तो ठीक है, जब दृश्य देखा तो न तो वहां सीता जी को पुकारने वाले राम जी न लक्ष्मण जी, अकेली बैठी हूं, घबराई कि अब अपने पति शंकर जी के पास जाऊंगी तो क्या कहूंगी। ये तो मैं ठगा गई, भूल हो गई मुझसे। पश्चाताप भी होता है इस रिश्ते में। और जब आई तो देखा आंख बंद करके बैठे थे। पास में खड़ी हो गई तो शंकर जी ने देखा तो पूछा परीक्षा ले ली। और जैसे ही पूछा परीक्षा ले ली तो कहती हैं कछु न परीक्षा ली न गोसाई। मैंने परीक्षा नहीं ली। ये तो झूठ बोल दिया, जबकि परीक्षा ली थी।
एकदम झूठ। और एक बार व्यक्ति झूठ बोले तो अगले कदम पे झूठ बोलने में उसको दिक्कत नहीं पड़ती। एक झूठ कई झूठ को आसानी से जन्म देता है। तो बात खत्म हो जानी थी कि कछु ना परीक्षा लेन गोसाई, लेकिन अगली पंक्ति खुद ही बोलती हैं, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह प्रणाम किया है। अब बताइए आप, ये तो सीधे सीधे दुख का आमंत्रण है कि और परेशानी और परेशानी। कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने आप ही की तरह प्रणाम किया तो शंकर जी का माथा ठनक गया। वो तो अपनी घरवाली को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने विचार किया कि ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है। देखिए, इस दुनिया में घरवाली अपने घरवाले को जितने अच्छे से जानती है, एक घरवाला अपनी घरवाली को जितने अच्छे से जानता है, और कोई नहीं जान पाता। और इन दोनों की जिंदगी भर शिकायत ये रहती है कि तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, जबकि यही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। पर यही तो साइकोलॉजी, यही तो मनोविज्ञान है इस रिश्ते का। पूरे समय आरोप प्रत्यारोप, तुम हमें जान नहीं पाए। शंकर जी सोचते हैं क्या करें। ये कहती प्रणाम और ये तो प्रणाम करने वाली नहीं है। आंख बंद करके दृश्य देखा तो चौंक गए। अरे ये क्या किया आपने? आपने इस देह से मेरी मां सीता जी का रूप धरा, वेश धरा, तो अब कैसे दाम्पत्य संबंध आपसे निभाऊं? एही तन सती ही भेंट मोही नाही। अब इस देह से तो सती से मैं संबंध नहीं रख सकता, तो त्याग दिया, मानसिक त्याग कर दिया। अच्छा खासा रिश्ता, ठीक ठाक रिश्ता समाप्त हो गया। बस देवियों सज्जनों, हमको जो समझना है वो यही समझना है कि कैसे पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं। उनमें से एक कारण है झूठ, छल, कपट। पूजनी मुरारी बापू के मुंह से इस प्रसंग में एक पंक्ति बड़ी सुंदर आई है, बड़ा अच्छा विश्लेषण है उनका। वो कहा करते हैं कि पति पत्नी का संबंध दूध और पानी की तरह है। किसने किसको क्या दिया पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप खटाई का एक छींटा मार दें, दूध पानी अलग हो जाते हैं। ये रिश्ता भी ऐसे ही अलग होता है। और इस समय तो चूंकि इस रिश्ते में विश्वास, श्रद्धा, अपनापन, करुणा, परिवार, ये सब गौण हो गए। अब जो मैरिड लाइफ है उसमें तो इतने सवाल खड़े हो गए कि विश्वास नहीं होता। कैसा जीवन हो गया। टाइम किसी के पास है नहीं, समय है तो तनाव चालू हो जाता है। अव्वल तो हस्बैंड वाइफ के पास टाइम ही नहीं है, और टाइम है तो वो कहते हैं बिताना नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। देखो, हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल आदमी का नाम और चंचला पत्नी का नाम। कितने व्यस्त हैं लोग, किसके लिए कर रहे हैं ये सब आप और हम? अपने ही परिवार के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। अरे एक दिन आप पाएंगे कि आपके पास इतना भी वक्त नहीं रहेगा कि आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के साथ बैठ के 2 घड़ी शांति से बिता लें। इतनी व्यस्तता का दौर है ये। तो लड़ाइयां इसीलिए होंगी। तो मांगीलाल चंचला अपने घर के बालकनी में बैठ के चाय पी रहे, और उसी समय तेज तूफान आया और दोनों उड़े अपने मकान से और किसी और मकान की टप्पर पे जाके गिर गए। तूफान बहुत तेज था, और जब गिरे तो मांगीलाल ने सोचा कि देखें चंचला बची कि मर गई। तो देखा पास में पड़ी, सांस ले रही, बोलो चलो बच गई। चंचला ने देखा कि देखें नाथ सिधार गए कि रह गए, तो देखा ये भी पड़े थे पास में। तभी अचानक मांगीलाल की निगाह चंचला पे पड़ी तो देखा रो रही थी, आंख में आंसू थे। तो मांगीलाल ने पूछा अब क्यों रो रही है, बच तो गए अपन दोनों।
तो इसमें रोने की क्या बात है? चंचला कहती ये तो खुशी के आंसू हैं। मांगीलाल ने कहा अब इसमें खुशी की क्या बात है? तो चंचला कहती है शादी के बाद अपन दोनों पहली बार एक साथ घर से तो निकले, इतना भी वक्त नहीं लोगों के पास। हम अपने ही कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसी गतिविधियां कर लेते हैं कि रिश्ते में दरार आ जाती है। देखते ही देखते शिव जी ने त्याग कर दिया। पिता के यहां यज्ञ हो रहा था, बुलाया नहीं था, आप सब कथा जानते हैं। मैं सिर्फ आपको वो सूत्र दे रहा हूं जो हमारे लिए सत्य और शांति की खोज में आवश्यक है। मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि जब जब आप ऐसे उलझे, रामचरितमानस पढ़िए। और रामचरितमानस का जो प्रकाशन गीता प्रेस ने किया अद्भुत है, इसलिए जुड़िए। ये सारी समस्याएं हमारे आपके जीवन में आ सकती हैं, कोई नई बात नहीं है। हट करके अपने पति से, शिव जी से चली गई सती जी, और वहां अपमान हुआ तो देहाग्नि प्रकट करके देह छोड़ दी। अब ये आगे की कथा है। आज हमारे काम का सूत्र यह है कि शिव जी को लगा ये क्या हुआ, और देखते देखते सती चली गई। वही सती अगले जन्म में हिमाचल राज के यहां पुत्री बन के पैदा हुई, जिनका नाम पार्वती रखा। फिर रिश्ता बनेगा, आगे उनके विवाह की चर्चा हम करेंगे। अब देखिए क्या बढ़िया विचार है, वही सती जी पार्वती बन गई, तो रिश्ता तो बना हुआ है। तो हम अपने रिश्तों में खास तौर पे तब जब तोड़ने की नौबत आए, आज जरा जरा सी बात पे रिश्ते टूट जाते हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं आपके जीवन में यदि कोई रिश्ते को तोड़ने की नौबत आए तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि अब तक आप इसको निभा क्यों रहे थे। रिश्ते टूट गए तो क्या, अनुबंध अभी बाकी है। चंदन तो तुमने पोंछ लिया, सुगंध अभी बाकी है। कुछ रिश्ते यूं तोड़े नहीं जाते। हो सकता है तनाव चल रहा हो, बेचैनी चल रही हो, परेशानी चल रही हो, लेकिन बचाना पड़ेगा, आपके हाथ में है। मैंने कहा ना, इस रिश्ते में दुख तो आएंगे। कुछ तो अपनी पत्नी को दुख मान लेते हैं, कुछ अपने पति को दुख मान लेते हैं। मेरे पास तो कई जोड़े आते हैं तो वो कहते हैं हमारे जीवन में सब ठीक है, बस इन्हीं का चक्कर है। पत्नी से परेशान हूं, पति से परेशान हूं, तो क्या करोगे? उसका दुख बदल लोगे? हनुमान जी का एक भक्त था, बड़ी सेवा करता हनुमान जी की, और जब भी मंदिर जाता एक ही बात बोलता, महाराज बहुत दुख है जिंदगी में, दूसरों को तो सुख है, उसको देखो गाड़ी, उसकी सुंदर पत्नी, उसका सुंदर पति, उसका बंगला, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। महाराज बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुख है जीवन में, कुछ करिए ना, कुछ करिए, दुख मिटाइए, दुख मिटाइए। जब भी आए एक ही काम, तो एक दिन हनुमान जी को भी दया आई कि चलो इसका कुछ इलाज करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तू बहुत परेशान है तेरे दुख से, तो एक काम करना, आज आधी रात को एक पोटली में अपने दुख बांध के ले आना, तो कुछ व्यवस्था करूंगा तेरी, ले आना। उसने सोचा ये तो ठीक रहा। कहाँ ले आऊं? बोले उस गांव के पास जो पेड़ है ना, बड़ा बड़ का पेड़, वहां मिलूंगा मैं, आ जाना। वो आदमी तैयार हो गया। अब जब वो आधी रात को पोटली में अपना दुख समेट के सब भर के विचार करने लगा, तो उसको लगा कि ये तो दुख ज्यादा है, पोटली फट न जाए। तो अटैची निकाली और कहा इसमें ले चलो। अटैची दहेज में आई थी, बोले ये अपने आप में एक दुख है, ठीक दुख की जगत से आई, इसी में भर लो सारे दुख, इसको भी रवाना करो। लेके चला, और जब पेड़ की तरफ जा रहा था तो देखा अरे ये क्या है, कोई कार से चला रहा, कोई मोटरसाइकिल से चला रहा, ये तो बेचारा कंधे पे लटकाया हुआ था। कोई बीएमडब्ल्यू में ला रहा है, अब जो बीएमडब्ल्यू वाला दुख तो उसको भी होंगे। कोई टाटा सफारी में चला आ रहा है, एक दो तो ट्रक लेके आए और एक दो कंटेनर से चले आए। उसने पूछा ये सब क्या? बोले हनुमान जी ने बुलाया, आधी रात को आया, कहने दुख ले आ। हम हनुमान जी के भक्त थे और उनसे कहा करते थे महाराज बहुत दुख है, तो उन्होंने कहा ले आना, आज कर देंगे व्यवस्था।
उस आदमी को लगा हनुमान जी ने सबको बुला लिया। मैं तो समझता था मैं ही दुखी हूं, तो अपना अपना दुख इसमें भर के लाए, कंटेनर में, बड़ी बड़ी कारों में। और सब लोग बैठ गए। तभी आकाशवाणी हुई, हनुमान जी की आवाज सुनाई दी कि सब बैठ जाओ, हम थोड़ी देर बाद प्रकट होंगे और प्रकट होते ही एक दूसरे का दुख बदल देंगे। जैसे ही कहा कि तुम्हारा दुख, तुम कहते बहुत परेशान हो तो मैं ले लूंगा और एक्सचेंज कर दूंगा, तुरंत उस आदमी ने अपनी अटीजी संभाली, अपना दुख संभाल के बैठ गया। अच्छा, सब अपने अपने दुख को दबा के बैठ गए। सबको लगा कहीं चोरी ना हो जाए। बाकी का तो मालूम नहीं, पर उस आदमी ने सोचा कि ये जो मेरा दुख है कम से कम मेरा तो है, मैंने इसको देखा है, भुगता है। अगर कहीं हनुमान जी ने मेरा लेकर दूसरे का दे दिया तो उसका तो और बड़ा दिख रहा है, BMW का, ट्रक का, कंटेनर का। और सभी यही सोच रहे थे कम से कम अपना तो अपना है, झंझट न हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। सब भागे। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, देखो दुख कभी किसी के कम नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अगर कोई भक्ति ये दावा करे कि मैं भक्ति करता हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं आए, तो भूल है। दुख तो आएंगे, लेकिन अगर आप भक्त हैं तो दुख को सहन करने की शक्ति भगवान देगा। तो कभी यह ना सोचो हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, अरे भाई भगवान दे रहा है, मान करो, आगे बढ़ो। तो बस देवियों से सुनो, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि भगवान शिव के जीवन में भी दुख आया और भगवान शिव समाधि में उतर गए। अब तो विचार करने लगे क्या करना है, क्या करना है। देवियों और सज्जनों, इस रिश्ते का मान करिए, इस रिश्ते की गरिमा रखिएगा और उसमें विवेक, धैर्य, अपनापन, करुणा, दया और सबसे ऊपर प्रेम बचा के चलिए। शिव और सती जी का नहीं बचा। और अगर उथला जीवन जिएंगे तो औपचारिकता है। एक बार एक स्त्री का पति बहुत बीमार हो गया तो डॉक्टर को दिखाने गए। दोनों गए, पति पत्नी। पति का मुआयना किया तो डॉक्टर कुछ गंभीर हो गया। उसने पति से कहा आप बाहर जाके बैठिए, और उसकी पत्नी को रोक लिया। और डॉक्टर ने पत्नी से अकेले में कहा, देखिए बहन जी, आपके पति की हालत बहुत खराब है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिएंगे ये। हाँ, बच सकते हैं यदि आप इन 6 महीनों में आपकी केयर, इनकी केयर ऐसी करें जैसी मैं बता रहा हूं, तो बच जाएंगे, और नहीं तो मरेंगे। तो पत्नी ने कहा बताइए क्या करना है। बोले बस सबसे पहले तो सुबह जब ये उठे तो उठते ही इनको चाय दीजिए, दवा दीजिए, इनसे कभी बहस न करें, कोई ऐसा काम न करे कि इनको क्रोध आए, बल्कि इनके मुंह से शब्द निकले और वो काम आप पूरा कर दें। यूं समझिए कि सुबह से शाम तक इनकी हर बात मान ली जाए, इनकी पसंद का भोजन कराइए, और जब ये भोजन करें तो आप पास में बैठ के पंखा झलें, एटमॉस्फेयर दें, इनकी हर पसंद का काम करिए। और रात को सोने के पहले इनके थोड़े थोड़े पैर दबाइए और हमेशा पूछते रहिए कुछ कमी तो नहीं रह गई हमारी सेवा में, बोलिए क्या करूं आपके लिए। अगर ऐसा करेंगी तो ये बच जाएंगे, नहीं तो 6 महीने का मेहमान। आगे आपकी इच्छा। पत्नी बाहर निकली, को सोच रही है। पति ने कहा क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर साहब ने। पत्नी ने गहरी सांस लेते बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है तुम पक्का मर जाओगे। अब आप इस पर सोचिएगा, कैसे बोझिल बना दिया इस रिश्ते को। तो हमने भगवान शंकर और सती जी के इस प्रसंग से देखा, और भगवान शंकर समाधि में चले गए और वहां हिमाचल राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पर ये सारी कथा अपने जीवन से जोड़ने के लिए हम सुनेंगे अगली बार जब राम कथा की चर्चा करेंगे। लेकिन अगले शनिवार जब 20वां हमारा ये श्रृंखला का जो 20वां एपिसोड होगा, उसमें हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की। भगवान कृष्ण को याद करें
और उस द्वापर युग में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो इन दिनों आपको ध्यान हो हमने गीता की चर्चा की थी और फिर हम गीता की बात करेंगे। तो इन विचारों को दिमाग में रखिए, अपने परिवार को, अपनी नई पीढ़ी को कहीं न कहीं गीता प्रेस के साहित्य से जोड़िए। देखिए, अगर जीवन में सत्य ढूंढना है, शांति पाना है, तो ये बहुत आवश्यक है। अगली बार मिलते हैं। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। हम गीता प्रेस गोरखपुर जो है, जो हमारे हिंदू संस्कृति की जो धरोहर है, अगर आज वो इस तरह से मतलब है हम लोग के साथ मौजूद और अलाइव है, तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर को जाता है। उन्होंने करोड़ों लोगों तक अपनी जो प्रकाशन के द्वारा जो पुस्तकें वगैरह सब पहुंचाई हैं, उसकी वजह से हम लोग अभी तक टिके हुए हैं, बचे हुए हैं। बहुत कुछ सीखा। और अपने गोइंका जी और हनुमान प्रसाद पोदार जी जो हैं, वो हमारे हिसाब से इतने बड़े विजनरी और भक्त थे कि हमारा जो नेशन है, भारतवर्ष, इज़ इंडेटेड उनसे हमेशा के लिए। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बॉस्टन से हूँ, तो जो भारतवर्ष के बाहर कम से कम 30 मिलियन हिंदू भारतवर्ष के बाहर रहते हैं, और वो उनका असली परिचय तो है कि वो भरतवंशी हैं। हम लोग की संस्कृति, हम लोगों की जो ज्ञान है, उसके लिए मतलब तरसते हैं। और यहाँ से गीता प्रेस गोरखपुर से और आप लोगों से अगर उन तक उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो भूख है इस ज्ञान के लिए, उसके लिए अगर यहाँ से जाए कुछ, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा आपके आभारी होंगे। और जो गीता प्रेस का ये है कि जो ओरिजिनल सोर्स है हमारी संस्कृति का, हमारे ज्ञान का, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, सब इंटरप्रेट करते रहते हैं चीज़ों को, पर गीता प्रेस जो है वो असली जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ तक आपको पहुँचाता है। ये सबसे बड़ी उसकी खूबी है। तो निवेदन मेरा गीता प्रेस के जो सब प्रभारी हैं उनसे ये है कि आपकी संतानें भारतवर्ष में ही नहीं है, कम से कम 30 मिलियन जो आपके संतान हैं जो भारतवर्ष के बाहर हैं, उनको आप भूलिएगा नहीं। उनको आप अपने ही बच्चों की तरह हमेशा उनको ध्यान में रखिएगा और उनके पास जो भी आपका है वो पहुंचाते रहें। एक और चीज़ बोलनी थी कि जो चरित्र निर्माण जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके द्वारा जो होता है, वो आज के दिन में और आज से आने वाले दिन में उसकी जो आवश्यकता है, जो उसकी वैल्यू है, वो बढ़ती ही जाएगी। तो जो काम अभी तक हुआ है उससे और भी ज़्यादा काम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए करना पड़ेगा। तो और इसमें गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत ही बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ऐसी संस्था बहुत ही कम है। तो हम सबको चाहिए कि गीता प्रेस गोरखपुर को जितना भी समर्थन कर सकें, जितना भी सहयोग कर सकें, जितना भी इनको
हम दे सकें अपनी तरफ से, वो कम ही होगा। तो बस यही मेरी निवेदन है। नमस्ते। जय श्री कृष्णा हमारे हनुमान। गीता प्रेस गोरखपुर भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की महान धरोहर है, जो पिछले 9 दशकों से अधिक समय से सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण कार्य में लगी है। आज मैं रश्मि मेनन इसी सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आपको जोड़ना चाहूंगी। गीता प्रेस अपने आप में भारतीयता का एक बड़ा उदाहरण है। यह कह सकते हैं कि प्रेस एक, सनातन साहित्य एक, लेकिन भाषा अनेक। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ नेपाली भाषा में भी इसके प्रकाशन है। परम पूज्य श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयंदका जी द्वारा 1923 में स्थापित गीता प्रेस के प्रकाशन के 100 वर्ष 2023 में पूरे हो रहे हैं और हम उसके भागीदार बनेंगे। इसकी रंगारंग शुरुआत 24 जुलाई 2021 से हो चुकी है और अब तक टेलीविजन, सोशल मीडिया, ज्ञान रथ ऐप तथा अन्य संचार माध्यमों से करोड़ों दर्शक इससे जुड़ गए हैं। गीता प्रेस का साहित्य और गीता प्रेस का इतिहास सभी जानते हैं, परंतु अपने ज्ञान के सागर को जब तक टटोले नहीं या परखे नहीं, तब तक वह सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। इसी के कारण एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार। राम राम। गीता प्रेस गोरखपुर हमारी संस्कृति को बचाए हुए है। हम सब गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत आभारी हैं और सबसे आग्रह है कि गीता प्रेस की पुस्तकें उपयोग में लाएं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। सुभारती चैनल के भी हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने कि इतना बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम चलाया है। इसमें सभी लोगों का योगदान बहुत सराहनीय है, जो कि गीता प्रेस की कार्यक्रम प्रसारित किया है। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना होगा। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में से प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे। इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे, जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता किसमें विभाजित है? खंडों में, वर्गों में, सोपान में या अध्यायों में? लाखों लोगों ने ज्ञान रथ ऐप पर अपना उत्तर भेजा। सही जवाब है अध्यायों में। दर्शकों, यह बताने में हर्ष हो रहा है कि प्रोग्राम के समाप्ति के कुछ ही मिनटों में उत्तर रूपी ज्ञान की वर्षा हो गई और हम उन लाखों साथियों को उनके लगाव तथा प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं और बिना किसी समय को गवाए 3 विजेताओं की घोषणा करते हैं। पहले विजेता है श्री प्रीत पलवल। दूसरे विजेता है श्री कृष्ण अग्रवाल ग्वालियर। तीसरे विजेता है श्री गणेश चौधरी मुंबई।
विजेताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के लोग, मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी सभी को इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तथा क्विज के बारे में बताएंगे। अब सुनते हैं पहले विजेता के ओजस्वी विचार। नमस्कार, मैं प्री डिस्ट्रिक्ट पलवल से हूँ। मैं अपने विचार गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में देना चाहता हूँ। मैं सनातन धर्म को जो जान पाया हूँ वो मैं गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से जान पाया हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर हमारे धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों को बचाने में और हम जैसे आम लोगों तक पहुँचाने में इनकी नई किताबों अपना बहुत वो दे रही हैं। गीता प्रेस हमारे देश की संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। हम जैसे नए बच्चों के लिए अपनी संस्कृति व धर्म को जानने का सबसे अच्छी राह दिखाने का कार्य कर रही है गीता प्रेस गोरखपुर। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। दूसरे विजेता के ओजस्वी विचार। 50 सालों से गीता प्रेस गोरखपुर से साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी इच्छा है कि अगले 50 साल मुझे और मिल जाएं तो बाकी के जो बिना साहित्य पढ़ा हुआ रह गया है उसको पढ़ डालूं। ऐसा मानना है कि हम लोग भगवान राम को तो मानते हैं लेकिन उनके आदर्शों को जीवन में नहीं उतार सकते क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, साहित्य पढ़ने से ये दृष्टि मिलती है कि भगवान राम के चरित्र को जीवन में पूर्ण रूपेण उतारने पर भी जीवन बहुत सफलतापूर्वक चला जाएगा, सफलता मिल जाएगी। अंत में मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि शुभ अवसरों पर जैसे जन्मदिन है, शादी के अवसर पर आप सत्साहित्य एक दूसरे को उपहार स्वरूप प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। तीसरे विजेता के ओजस्वी विचार। नमस्कार, मेरा नाम गणेश चौधरी है। गीता प्रेस विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था है जिन्होंने हिंदी, संस्कृत की सरल भाषा में उन्होंने भगवत गीता, रामचरितमानस जैसे कई धार्मिक ग्रंथ को घर घर तक पहुंचाया है ताकि हिंदुत्व का प्रचार सही तरीके से हो, सही जानकारी मिले कि हमारा हिंदू धर्म क्या है, हम उसके प्राचीन इतिहास के बारे में सही और सटीक जानकारी हमें मिले। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं खुद आपकी गीता प्रेस का भागवतम पढ़ता हूँ। थैंक यू। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। पहले विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। साथ ही हमारे ऐप ज्ञान रथ के राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2021 में भाग लेकर आप भी फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, भोले बाबा के त्रिशूल पर टिकी काशी वाराणसी तथा गुरु गोरखनाथ की नगरी तथा गीता प्रेस की कर्म भूमि गोरखपुर। समय का चक्र किसके रोके रुका है और अब समय हो चुका है कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें इस सप्ताह का प्रश्न। जिज्ञासा आपकी खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, लंकापति रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा, सरोज, मजीरा या सितार? इस क्विज के उत्तर देने की आखिरी तारीख है 20 तो आप भी ज्ञान, ध्यान और संस्कारों के बन सकते हैं असली बिग बॉस, जिसको किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही उल-जलूल हरकत करने की। घर बैठकर या कहीं भी गीता प्रेस के सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए भक्ति के इस महासागर में गोते लगाएं और पाएं ज्ञान रूपी अमूल्य हीरा। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। tinyurl.com/gyanrath। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह
फिर ज्ञान, ध्यान, धर्म की बातें करेंगे और मिलकर सनातन महाकुंभ के सागर में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करेंगे। इस क्विज के उत्तर देने की आखिरी तारीख है 'जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, जय हिंद।